जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संजीवनी मंत्र गुरु महाराज का, इसका शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, जो आपने अपनी संगत के लिए संजीवनी मंत्र दिया और हर संकट से निकालने का एक आपने उपाय दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जो आप हमारे अंग रहते हो, अपने संगत को संभालते हो और कहते हो बेटी कोई तेरे साथ बुरा भी कर दे मगर तुझे बुरा नहीं करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। महाराज भटकते हुए को भी संभाल लेते हैं। हे परमपिता परमात्मा कहते हैं बेटी तू अपना शुक्राना सत्संग कर, तूने शुक्राना सत्संग शेयर किया तो तेरा संकट कट गया। और तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहा करे। और गुरु महाराज देखो कैसे मालिक समझ जाते हैं कि बेटी अमृत वेला करती है, तो कहते हैं महाराज कि तू अमृत वेला भी करती रहे, सुख साथ साथ शुक्राना सत्संग से शेयर करती रहे। तेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से औरों के कष्ट कटेंगे। तो जय गुरु जी, गुरु महाराज की अनंतम अनंतम कृपा है संगत जी, जो मुझे आज पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। शरीर में जो भी पीड़ाएं थी, जो भी दुख थे, जो भी बीमारी थी, आज महाराज की कृपा से वो सब दूर हुई हैं। और जो गुरु महाराज कहते हैं तो उस समय को देख और अभी का समय देख, पहले क्या थी तो अभी क्या थी। महाराज मैं पहले तो कुछ नहीं थी, जीवन का भी पता नहीं था, ये जीवन आगे कैसे चलेगा और कितना जीवन है। बस मुझे अंत दिखता था कि मेरा समय और मेरे घर का, मेरे पति का समय कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था। एक धुंधलापन और एक थोड़ा सा समय और आभार, दुख और चारों तरफ से शत्रु अपनों से दूर जाने का अभाव दिखता था मेरे मालिक। आशा से डोर बंधी होती है मगर महाराज की कृपा रही कि वो मुझे आशा की डोर मिल गई। निराशा में जीने वाली बेटी को निकाला है उनने, और एक जो विश्वास टूट चुका था तो उस विश्वास को कायम किया है मालिक ने। हे परमपिता परमात्मा, हम तो कुछ नहीं जानते मेरे मालिक, आज कृपा है मेरे मालिक की कि जो बेटी के पास कुछ नहीं था, आज कुछ ही चंद दिनों में बेटी के पास बहुत कुछ हुआ। संगत जी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, महाराज से जुड़े हुए मुझे 3 से 4 साल हुई हैं। 2 साल, 1.5-2 साल मैं ऐसे महाराज से जुड़ी रही, कोई सत्संग शेयर नहीं किया, सुनती रही, कष्ट कटवाती रही, सुनती रही, कष्ट कटवाती रही। फिर एक चैनल पे स्वयं सत्संग 1-2 बार शेयर किया। इसके बाद महाराज ने मुझे 13-13 और आंटी जी का चैनल दिया। आज मेरे मालिक की कृपा है, 1 साल होने को आ रहा है शुक्राना सत्संग। और मेरे जो भी संकट थे वो बाकायदा मेरे मालिक ने मुझसे शेयर करवाए, और मेरी प्यारी आंटी और प्यारी बेटी ने, गुरु महाराज की ने उन सत्संग को शेयर किए हैं, तो उनका भी शुक्राना। और गुरु महाराज से प्रार्थना है मालिक अपनी संगत को ऐसे ही जोड़े रखना, उनके हर कष्ट को काटते रहना मेरे मालिक। हमारे जो अमृत वेला में जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं और उन बेटियों के जो भी संकट है, गुरु पिता परम पिता परमात्मा आप उनका निवारण करो और उनका भी साथ दो। हे परम पिता परमात्मा, जैसे मुझ जैसी बेटी को संभाला हे गुरु महाराज, ऐसे ही आप सब बेटियों को संभालो मेरे मालिक। एक पिता, एक ईश्वर से बड़ा और कोई नहीं है।
और अपने पिता से जो बेटी सब बात कह सकती है वो मेरा ईश्वर है। इसके लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरु महाराज के स्वयं ईश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है और आगे बढ़ के कहा है बेटी मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। और बाकायदा रहते हुए संगत जी, और किसी संगत को ये फीलिंग हुआ हुआ तो खुशबू के रूप में भी साथ में रहते हैं और तितली के रूप में तो महाराज रहते ही हैं 24 घंटे और नंबर में दिखते हैं। किसी को 3 नंबर प्लस किया, किसी को 7 प्लस करते हैं महाराज, किसी को 4 प्लस करते हैं, किसी को 13 प्लस करते हैं। हे परमपिता परमात्मा की बड़ी महिमा है, वो किस रूप में ब्लेस कर जाएं कोई नहीं जानता। परमपिता परमात्मा की कृपा से मैंने अपनी नंद को जो जल प्रसाद दिया था मालिक का और कुछ तेल भी दिया था, तो जोत का भी, और कुछ मैंने संगत जी थोड़ा बहुत मैं कुछ डाल करके तेल को बना लेती हूँ, जो पैरों के जोड़ों के दर्द कम हो जाते हैं, दर्द कम हो जाता तो वो तेल भी उनको दिया। मालिक की कृपा है, उनके जो फाइलिश थी और पैर उनके शून्य पड़ गए थे, सूजन भी थी, तो वो उसमें आराम पड़ रहा है और बोल रही हैं कि जो गड़ा था वो भर चुका है। तो उसका शुक्राना मेरे गुरु पिता से मैंने प्रार्थना भी की थी, महाराज आपका जल दे रही हूँ, आप देख लेना क्या करना है उनके साथ, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना कर्म होता है। तो परम पिता से परमात्मा से इतनी ही मैंने प्रार्थना की थी, मेरे मालिक हम कुछ नहीं जानते, गुरु महाराज आप कहते हैं कि कोई तेरे साथ बुरा भी करे मगर तू भी उसके साथ अच्छा करो, भला करो। हे परमपिता परमात्मा, हमें नहीं पता किसने क्या किया और कितना कौन सही है, लेकिन मेरे मालिक आपके एक शिक्षा अनुसार मैंने जो किया है, अगर आपको अच्छा लगता है परमपिता परमात्मा तो अपना हाथ रखना और सबका वो सोच और हृदय बदलना जो मेरे लिए अच्छा है परमपिता परमात्मा, और मेरा भी हृदय उनके लिए कायम रखना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। आपने गुरु महाराज कहा है बेटी तू भूल जाती है और सत्संग में लापरवाही करती है। गुरु महाराज मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, कहीं मुझसे भूल हो जाती तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु पिता। आपका सत्संग सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी गुरु पिता कहीं भूल हो जाए तो माफ़ करना मेरे मालिक। के पिता अपनी बेटी को अपने बच्चों को माफ़ कर देता है, और करता कौन है, एक पिता है, एक माँ बाप ही अपने बच्चों को माफ़ करते हो। कितनी भी बड़ी गलतियाँ सी गलती हो जाती हैं, लेकिन माता पिता एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चों को तुरंत ही माफ़ कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हे परमपिता परमात्मा, आपने जो मुझे रिश्ते दिए उन्हें मैं संभाल सकूं गुरु पिता, और जो रिश्ते मेरे लायक है मेरे गुरु पिता बस वो ही मेरे जीवन में रहे साथ, और ईमानदारी सच्चाई के साथ रहे गुरु पिता। कोई छल कपट ना रहे, छल कपट हो तो मेरे मालिक उन्हें दूर रखना मेरे से। हे परमपिता परमात्मा, टॉक्सी रिश्ते गुरु पिता और लालची इन्हें आप मेरी लाइफ से दूर रखना। हे परमपिता परमात्मा, बस यही प्रार्थना है। इनसे कोई भी कॉल, कोई भी बातचीत, कोई भी बिल्कुल कट कर देना मेरे मालिक, दूर कर देना। आपकी बेटी नहीं चाहती है मेरे मालिक कैसे रिश्ते दोगले और दो मुंह के बातें करने वाले, डबल फेस वाले हमारी ज़िंदगी से जुड़े रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। हे परमपिता परमात्मा, आपकी अनंतम कृपा है, अनंतम कृपा है। आज से जो 3-4 साल पहले बेटी की जो दशा थी, आज जो दशा है, हंसती है, खिलखिलाती है, बहुत सौभाग्यशाली आपने बना दी है परमपिता परमात्मा। ईश्वर से बाहें फैला के मांगती है परमपिता परमात्मा, आप हर वो इंसान को संभालना जो दुखी हो है मेरे मालिक, और सबके कर्म कटाना मेरे गुरु पिता। गुरु महाराज कहते हैं बेटी तेरी या बेटे की आत्मा को मैं क्षमा नहीं कर सकता, उस जमाने में उसने किसी लड़की के साथ गलत किया था। हे परमपिता परमात्मा, मानती हूँ मेरे मालिक किया होगा, क्योंकि ये आत्मा है और हर जन्म में एक इंसान दुराचारी भी बनता है और भक्त कब और
सच्चा सच्चा कार भी बनता है परमपिता परमात्मा। लेकिन जो भी दुराचार उसने उस जन्म में किया हो मेरे मालिक, उसके लिए क्षमा चाहती है आपकी बेटी मेरे गुरु पिता। मैं उस बेटे की माँ बनने की प्रार्थना करती हूँ आपसे, और कि आप उस आत्मा को क्षमा कीजिए मेरे मालिक, उसे हर बंधन से मुक्त कीजिए गुरुपा, और हर पाप से मुक्त कीजिए प्लीज़ मेरे मालिक, क्योंकि आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य बख्शा था उस आत्मा को। तो हे परमपिता परमात्मा, आप उस आत्मा को कष्ट ना देकर मेरे परमपिता परमात्मा उसे सुख शांति और उसे मोक्ष दीजिए गुरु महाराज, उसे जन्म दीजिए हे गुरु पिता। माफ़ कीजिए मेरे मालिक। एक माँ उस आत्मा को प्रार्थना करती है कि उस आत्मा को शांति दीजिए मेरे गुरु पिता, उसे हर वो पाप से मुक्त कीजिए प्लीज गुरु महाराज, आपसे बड़ा कुछ नहीं है गुरु, आप सब कर सकते गुरु पिता, सब कर सकते। हे परम पिता परमात्मा, आप किस्मत के लेखार लेखने वाले लेखार हो मेरे मालिक। आप कहिएगा मेरे मालिक अपने ईश्वर से, अपनी प्रगति से कहिएगा उस आत्मा को मोक्ष दे, उसे हर बंधन हर पाप से बंधन से छुटकारा दिवाए, और उसे उस आत्मा से भी छुटकारा दिवाए जिस आत्मा के साथ उसने दुराचार किया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु पिता। परम पिता परमात्मा कहते हैं बेटी तेरी पुरानी फाइल जो है मैंने बंद कर दी है, नई फाइल तेरी खोल दी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरु पिता। गुरु महाराज सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु पिता। आप कहते हैं अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। हे गुरु महाराज, मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग का शेयर करती हूँ। आपकी कृपा से अनंतम कृपा है मेरे मालिक, धंधे में बढ़ोतरी हो रही है, और आपकी कृपा से उनका शरीर स्वस्थ है, खूब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं गुरु पिता। तो आपका शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना है। और आपने हर रोग से हर पीड़ा से उन्हें बचा कर रखा है, तो आपका शुक्राना है, शुक्राना मेरे गुरु पिता। क्योंकि आप जानते हो मेरे गुरु पिता कि एक बेटी का सहारा उसका सुहाग ही है। तो आपने जिस तरह से मेरे सुहाग को ब्लेस किया है गुरु पिता, आपका शुक्राना करती है बेटी। हे परम पिता परमात्मा, ये तो मैं जानती हूँ गुरु पिता के कर्म का फल तो भोगना ही है, और जो अच्छा करता है अच्छे का भुगता है, जो बुरा करता है बुरे का भुगता है। हे परम पिता परमात्मा, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली थे मेरे मालिक, जो धीरे धीरे हमारे कर्म कटते रहे और हमें पता भी नहीं पड़ा। बस दुख एक ही बात का था मेरे मालिक, जो बहुत गहरी चोट लोग वागों ने दी है। बस मैं उसका खुलासा चाहती हूँ गुरु पिता, अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा खुलासा हो जाए। आखिर ऐसी क्या गलती मुझसे हुई थी, क्या मेरे बच्चे से हुई थी जिसे हम अमल नहीं कर पाए। रिश्तेदार नातेदारों का कोई करवाट थी उनके अंदर, वो हम उसको मतलब एक भाई क्षमा चाहती हूँ गुरु पिता। मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए रिश्ते निभाने के, लेकिन शायद से मैं नाकाम रही। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपसे प्रार्थना करती है मेरे गुरु पिता, जो आपको अच्छा लगे आप करना। मुझे गुरु पिता आपके चरणों की सेवा चाहिए। अब आगे क्या करना है गुरु पिता, कितना धन चाहिए, कितना हमको खाने पीने को चाहिए, आगे हमारी लाइफ कैसी है कैसे रहना है, सब आपको करना है गुरु पिता, सब आपको संभालना है। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ, बड़ी आभारी। मैं क्या कहूँ गुरु पिता, आपने बिन मांगे बिन बोले सब कुछ दिया। हे परम पिता परमात्मा, सब कुछ दिया मेरे मालिक। एक रानी जैसी जिंदगी आपने मेरी बना दी है 4 सालों में। एक दबदबा, एक जो था वो ही मुझे लौटा के दिया है आपने। हे परम पिता परमात्मा, लेकिन मेरे गुरु महाराज इतना जरूर बनाए रखना, अहंकार और ज़्यादा किसी के ऊपर कोई रुतबा ना आपकी बेटी छाटे, और ना ही मैं चाहती हूँ मेरे गुरु पिता। बस मैं एक शीलता से और अपने जीवन चाहती हूँ,
और ना मैं किसी का दिल दुखाना चाहती हूँ गुरु पिता, ना मैंने कभी कोशिश की मेरे मालिक, और ना मैं अभी आगे कोशिश करूँ। इतनी कृपा बनाए रखना मेरे पति के ऊपर भी, उनकी ज़बान पर भी मेरे मालिक काबू बनाए रखना। उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना तो गुरु महाराज उनका ही कर रही थी, लेकिन बीच में मैंने अपनी बात रख दी, इसके लिए क्षमा चाहते हुए परमपिता परमात्मा, आपने जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर दिया, और आप अपनी सेवा में थोड़ा बहुत उनको ले लेते हैं, तो उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। हे परमपिता परमात्मा, आप कहते हो कि जो एक हिस्सा जुड़ जाता है उससे जुड़े रिश्ते सबको मैं ब्लेस करता हूँ, तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। सबकी बुद्धि को चेंज करो मेरे मालिक, अच्छा ही रास्ते ले चलो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज आपके शुक्राना। सत्संग जो है अमृत बेला का है, और इससे विराम देती है गुरु पापनी की बेटी। आगे आपका सत्संग फिर आप शेयर कराना मेरे गुरु महाराज। गुरु पिता, आपके सत्संग तो बहुत होते हैं, छोटे बड़े बहुत होते हैं गुरु पिता, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तुच्छ है गुरु पिता। ये आपकी वाणी बहुत छोटी है मेरे गुरु पिता, हमारी वाणी आपकी वाणी के आगे, वो आपके कार्य के आगे। तो जय गुरु जी, शुक्र मेरे मालिक। कहीं भूल हुई गुरु पिता सत्संग शेयर करने में, तो मुझे माफ़ करना मेरे मालिक। आपने कहा है कि बेटी काम होने पर ही सब बताया करे, तो हे परम पिता परमात्मा, मेरे तो सब काम हो रहा है, मुझे पता ही नहीं पड़ता कब हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। तो मेरे मालिक की बड़ी मेहर है। संगत जी, गुरु पिता ने मुझे 3 से 4 साल में सब कुछ दे दिया और सब संभाल लिया, और जिसे दंड देना था उसे दंड भी मिल गया गुरु पिता, और मिल भी रहा है। मैं मुझे सब दिख रहा है गुरु पिता। मेरे मालिक ने कह दिया था बेटी माफ़ नहीं किए जाएंगे, तू सब्र रख। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साही। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज जो सत्संग सुने और जो सत्संग शेयर करे, उन पर भी बड़ी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।